नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी जो कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रीम चल रहा है उसमें खास करके जो तकलीफ हो रही है वो कफ संबंधित, लंग्स में तकलीफ हो रही है, श्वासोश्वास में तकलीफ हो रही है। और किसी ने बहुत प्रश्न किए हैं कि खास करके जो एक बार सर्दी जुकाम या तो फिर कुछ ऐसी तकलीफों से बाहर आने के बाद या उस दौरान हमारी घ्राणेंद्रिय की शक्ति अर्थात सूंघने की शक्ति या टेस्ट करने की शक्ति चली जाती है थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। तो आयुर्वेद में उसको रस अग्राहकता तथा गंध अग्राहकता कहते हैं। पहले के काल में जब आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन आया कि किस किस परिस्थितियों में ये होता है, तो खास करके कोई भी प्रकार का जहर जाए, जैसे सर्प ने काट लिया और सर्प का जहर हमारे शरीर में गया, तो पहला लक्षण उसका आएगा तो व्यक्ति टेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको नीम के पत्ते दिए जाते हैं। नीम के पत्ते यदि उसको कड़वे नहीं लगे तो माना जाता है कि उसको जहर है शरीर में, उसको विष है, पॉइजन है, और उसके बाद सर्प विष की चिकित्सा की जाती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के विष में कुछ ना कुछ टेस्ट चला जाता है। दूसरी बात, जब कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई इन्फेक्शन लग जाए या कोई टॉक्सिन शरीर में चले जाए, ऐसी स्थितियों में भी ऐसा होता है कि हमारी जो नासिका है, घ्राणेंद्रिय है, वो सूंघ नहीं सकती है, यानी वो सूंघने की जो शक्ति है उसमें से वो थोड़े के लिए वो अभिभूत हो जाती है। ये शास्त्रीय शब्द है, आयुर्वेद के शब्द है, वो अभिभूत हो जाता। तो उसके लिए क्या करें ये हम बताएंगे अभी। तो प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए बहुत ही वर्णन दिया गया है, इसके कारणों के बारे में चर्चा की गई है। तो सादे प्रयोग अभी हम बताएंगे। तो खास करके सादे कुछ प्रयोग है और उसमें घबराना नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं चली जा सकती है कभी भी, वो थोड़े दिन के बाद फिर आ जाती है। लेकिन हम उपाय करेंगे, चिकित्सा करेंगे तो व्यवस्थित रूप से आ जाएगी और फिर से उसी तरह से हो जाएगी जैसे पहले हम सूंघते थे, पहले हम टेस्ट करते थे। नहीं तो थोड़ी खामी हो सकती है, तो इसके लिए हम थोड़े उपाय देखेंगे अभी। तो खास करके कोई भी बीमारी के बाद या बीमारी के दौरान आपको यदि सूंघने की शक्ति चली गई है, टेस्ट करने की शक्ति चली गई है, तो क्या करें? तो आयुर्वेद में बताया गया है नस्य कर्म। खास करके मुख्य दोष की प्रधानता इसमें कफ की रहती है। कफ से आवृत हो जाती है इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय हो, घ्राणेंद्रिय हो, तो वो जहां पर है वो वहां पर आवृत हो जाती है, इसलिए हम सही से पहचान नहीं सकते, कवर बन जाता है कफ का। तो इसके लिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया नस्य। किसका नस्य करे? तो आयुर्वेद में पंचगव्य नस्य जो मिलता है पांचों गव्यों से, तो गाय के दूध, दही, घी और मूत्र गोमय से बनता है वो पंचगव्य नस्य। महापंचगव्य नस्य भी है, उसमें और भी औषधियां है। तो खास करके महापंचगव्य नस्य का इसमें प्रयोग बहुत लाभदायी होता है। तो कितनी बार करना है? सुबह और शाम 2-2 बूंद नाक में डालनी है सोकर। तो जैसे नस्य होता है वैसे ही नस्य करना है सुबह और रात को 2 समय। आयुर्वेद में एक और तेल है, उसका नाम है अणु तैलम। तो अणु तैलम का भी नस्य कर सकते हैं 2 बार। तो ये 2 बार ये उपाय बताए। एक तो नस्य कर्म का, दूसरा प्रथमन नस्य अर्थात सूंघना, पाउडर वगैरह को सूंघना। तो आयुर्वेद में अपामार्ग क्षार और गोदंती भस्म ये बताया है, उसका भी नस्य, प्रथमन नस्य ले सकते, उसको सूंघ सकते। बाहर मिलती है गोदंती भस्म, वो सूंघ सकते हैं, तो भी बहुत ही लाभ होगा। अच्छा, और बताया है जीरे को सेक कर उससे जो सुगंध आती है वो सुगंध लेने से भी घ्राणेंद्रिय तुरंत सूंघने की शक्ति वापस आती है। तो जीरा है उसको तवे पर, लोहे के तवे पर सेक कर उसको सूंघना है, तो वो तीव्र गंध आएगी कि उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, और वोलेटाइल ऑयल जब वो सेकते हैं तब उसमें से छूटता है और उसकी गंध होती है और वो बहुत ही अच्छी गंध होती है। तो इसलिए वो स्टिम्युलेट होती है और वो भी एक अच्छा उपाय है जीरे को सूंघना। खास करके जब मुंह का जब स्वाद चला जाता है तब उसके लिए आयुर्वेद में उपाय बताए गए हैं अदरक का। तो अदरक का रस या अदरक और सेंधा नमक को साथ मिलकर उसके थोड़ी देर में चबा लेने से वे स्टिम्युलेट होगी, सलाइवा तैयार होगी और उसके कारण वापस हमको टेस्ट आने लगेगा। और एक हींग का उपाय बताया है। हींग ऐसे तीव्र गंधा है, बहुत ही उग्र गंधा है हींग, लेकिन हींग को थोड़ी सी चुटकी भर लेकर या उसको किसी गर्म
पानी में डालकर उसकी वाष्प लेने से, सूंघने से या उसको जीभ पर थोड़ी सी रखने से, यद्यपि वो बहुत तीव्र है इसलिए जरा सी ही उसको रखनी है, तो उससे भी स्टिम्युलेट होता है और उससे भी शक्ति वापस आ जाती है। तो आयुर्वेद में गंधग्राहकता और रसग्राहकता का जो ये वर्णन मिलता है, तो इसमें इतनी औषधियां आप ले सकते हैं। कोई भी प्रकार का कफ सिरप या जो और बनता है अलग अलग सिरप, वो भी आप ले सकते हैं। उससे भी कफ जो गले का है, मुंह का है, वो दूर होगा और सूंघने की शक्ति वापस आएगी। होम्योपैथी की कुछ दवाइयां है, वो भी बहुत ही असरकारक है इसमें लक्षणों के अनुसार। तो होम्योपैथिक की दवाइयां आप लिख सकते हैं। एक है लेमना माइनर, 200 पोटेंसी में वो ले तो अच्छा है, 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। लेमना माइनर याद रखें नाम। वो जब भी आपको सूंघने की शक्ति या तो फिर टेस्ट करने की शक्ति चली जाती है, खास करके सूंघने की शक्ति गई, तब लेमना माइनर बहुत ही काम करती है। अच्छा, दोनों चली गई है, जब सूंघने की भी शक्ति नहीं है और टेस्ट भी नहीं आता है, तब हायोसाइमस 200 करके है। हायोसाइमस आप लिख लीजिए। हायोसाइमस वो भी आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। थुजा जो मोरपंख एक प्रकार की वनस्पति है उससे बनती है, तो थुजा वो भी आप 200 में ले सकते हैं। और दो दवाइयां है जो खनिज से बनती है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें से कोई भी आप दवाई ले सकते हैं 4-5 में से, या 4-5 थोड़ी थोड़ी मिक्स करके उसका मदर टिंचर लेकर या पोटेंसी में लेकर भी आप ले सकते हैं। तो 2 खनिज से दवाई बनती है, वो भी बहुत अद्भुत परिणाम देती है। वो आयुर्वेद के नजदीक का है। आयुर्वेद में भी बहुत खनिज से दवाई बनती है और ऐसे रोगों में काम आती है, लेकिन अभी हमने खनिज की दवाई के बारे में नहीं बताया। लेकिन होम्योपैथी में जो खनिज की दवाई है वो 2 बहुत ही फेमस है। वो है एमोनिया म्यूर, वो भी 200 में ले सकते हैं, और दूसरी है मैग्नीशियम म्यूर। याद रखें, एमोनिया म्यूर वो भी 200 पोटेंसी में ले सकते हैं और मैग्नीशियम म्यूर भी 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। ये दोनों दवाइयां है। तो इतनी दवाइयां है, तो कोई चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी 1 या 2 दवाई का सेवन आप कर सकते हैं और उससे सूंघने की शक्ति और रस ग्रहण करने की शक्ति आ सकती है। कौन कर सकता है? तो 6 महीने से ऊपर का कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का यह दवाई का सेवन कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? तो जिसको मतलब अतिशय मतलब ऐसा है कि गर्मी है या अतिशय एलोपैथी दवाई चल रही है या ऐसा कुछ भी बहुत ही कोई क्रिटिकल रोग है, तो उसको वैद्य की सलाह के अनुसार वो कर सकते हैं। उसमें कोई हानि नहीं है यद्यपि, तथापि आगे। और इससे कोई दुष्परिणाम है? तो कोई भी प्रकार का दुष्परिणाम इससे नहीं है। कितनी बार ले सकते हैं? दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। जरूरत होने पर 4 या 5 बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। क्या क्या नहीं खाना है? तो होम्योपैथिक दवाइयां जब शुरू हो तो प्याज का और लहसुन का सेवन नहीं करना है और तीव्र कॉफी वगैरह नहीं पीनी है। तो इतना मैंने बताया इसके बारे में। जो रसग्राहकता और गंधग्राहकता की कमी हो जाती है, तो ये सारी चीजें होती है। अब खाने में क्या क्या ध्यान रखना है? खास करके बासी भोजन नहीं करना है और आइसक्रीम वगैरह ठंडे पदार्थ नहीं खाने हैं। यदि ये चालू रखे तो फिर से कफ बढ़ेगा और ये समस्या से बाहर आने में तकलीफ होगी। इसलिए गरम गरम और जब भी ताजा भोजन ही करना है। जब भी भोजन करें ताजा और गरम गरम भोजन करना है। इतना अपथ्यापथ्य के साथ यदि ये दवाइयां शुरू करेंगे तो अवश्य ही गंधग्राहकता में, रसग्राहकता में अच्छा रहेगा और कफ भी हमारा दूर होगा और हम अनेक रोगों से बच पाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।